फोर्सेस हैं, सहानुभूति है उनके साथ भी कि पथराव हुआ, उन्हें भी लगा होगा, मगर उन्होंने जिस तरह से सर में लोगों के दिमाग निकाल दिए, छाती से गोली गई, फेफड़े फोड़ दिए, ये कैसी फौज है जो अपने ही नागरिकों को इस तरह से मारने के लिए। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने समेत कई मांगों को लेकर लेह में हुई हिंसा के बाद अब समाज सेवी सोनम वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वांगचुक पर यह कार्रवाई एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हुई। बता दें कि इस हिंसा के बाद से ही सोनम वांगचुक पुलिस के निशाने पर थे। उन पर नेपाल की तर्ज पर युवाओं को भड़काने और हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। एक दिन पहले ही वांगचुक के स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का FIRC लाइसेंस रद्द किया गया था। 2 दिन पहले पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान अचानक से हिंसा भड़क उठी थी। इस हिंसा के दौरान लेह में गुस्साई भीड़ ने CRPF और पुलिस की गाड़ियों और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 90 अन्य घायल हुए थे, जिसमें कई जवान शामिल हैं। हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी की। इसके लिए समाज सेवी सोनम वांगचुक के भड़काऊ बयानों को जिम्मेदार ठहराया, जिसमें उन्होंने बताया कि 10 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक ने अनशन शुरू किया। उनकी मांग थी कि लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले और 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन कुछ लोग इस प्रगति से खुश नहीं हुए और बातचीत को बिगाड़ने की कोशिश करने लगे। कई नेताओं ने उनसे अनशन खत्म करने को कहा, लेकिन उन्होंने अरब स्प्रिंग और नेपाल जैनजी आंदोलन जैसे उदाहरण देकर लोगों को भड़काना जारी रखा। वहीं अब इसके बाद जब हालात बिगड़े तो अब सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं गिरफ्तारी से ठीक पहले सोनम वांगचुक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं खुद बहुत दुखी हूँ, पूरा लद्दाख दुखी है कि इन माओं के बच्चे खो गए, और उसके बाद फिर हम आरोप प्रत्यारोप का ये खेल खेलें, ये अच्छा नहीं लगता। ये बहुत दुख की बात है कि हम अपने सर से जिम्मेदारी हटाकर किसी, जैसे कहते हैं ना, स्केप गोट, बलि का बकरा बना के उस पे मर दें। ऐसा खेल हमें नहीं खेलना चाहिए। ये चतुराई ज़रूर है मगर समझदारी नहीं है। क्लेवर मूव बट नॉट विजडम। इस समय हमें विजडम की ज़रूरत है। हम साथ में बैठ के सोचें कि इन बच्चों की क्या ऐसी विवशता थी कि वो सड़कों पे इस तरह से निकल आए, और उसे सुलझाएं तो सब सुलझेगा, ये सीमा शांत होगी, ये देश प्रगति करेगा। ना कि हम इसने किया उसने किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अच्छा हूँ बोलें। क्योंकि सच्चाई ये है कि ये बच्चे बहुत परेशान से थे। आज ही नहीं, 2 महीने से नहीं, 5 सालों से, बल्कि 6 सालों से ये अनएम्प्लॉयड थे, जॉबलेस, और इनके जो अरमान थे कि लोकतंत्र होगा नए लद्दाख में, वो भी नहीं हुए, कि संरक्षण होगा 6वें शेड्यूल में, वो भी नहीं हुए। बातचीत पे बातचीत घसीटते जा रहे थे, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा था। अब मुझ पे दोष देने लगे थे यही युवा कि आपका शांति का पथ किसी काम का नहीं है, अपनी शांति आप अपने साथ, एक मिनट, आप अपनी शांति का पथ अपने साथ रखिएगा, हम अपने हाथ में लेंगे। ऐसा मुझे बुरा भला कहने लग चुके थे। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। सबसे बड़ी बात ये हम माने, और अभी इनकी लाशें वही हैं और इस पे हम आरोप प्रत्यारोप। आप सोचिए, क्या ये अच्छा लगता है किसी भी देश में कि सरकार किसी एक को चुन के, किसी एक पार्टी को इसने किया, और जो कमियां हमसे रह गई इस गवर्नेंस में, इस सिस्टम में, उनको हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें तो फिर दोबारा ये उठेगा। आप किसको अकाउंटेबल मानते हैं? क्योंकि आपको मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ, बहुत लंबा समय। आपको तमाम लोग इंस्पिरेशन के तौर पर भी वांगचुक साहब देखते हैं। आपको याद होगा, मैंने आपका पहला इंटरव्यू किया था जब आप लद्दाख भवन में प्रोटेस्ट पर बैठे थे। जी। आप दीवार के ऊपर चढ़ के मुझे इंटरव्यू दे रहे थे, NI के बैनर तले ही। और इस समय मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक समय आप शांति के पथ पर तमाम लोगों को बढ़ा रहे थे और आज उल्टा आरोप लग रहा है। मगर पथ वही है मेरा। तो मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता हूँ, मगर एक सच्चाई भी है ना कि 2020 से हमें वादा दिया गया कि आपको 6ठे शेड्यूल में
संरक्षित किया जाएगा। खासकर इन नौजवानों को ये वादा दिया गया था कि 21,000 नौकरियां निकलेंगी, फिर 6,000 नौकरियां निकलेंगी, और निकला कुछ भी नहीं, ना के बराबर। शायद अभी हाल ही में 1-1,500 नौकरियां निकले होंगी। वो बिल्कुल बेरोजगार हैं, आप समझ रहे हैं। घर पे जाओ तो वो माँ बाप की टोक सुनते थे, बाहर जाओ तो बेकार हैं, दोस्तों में शर्मिंदा हैं। ऐसे में वो भड़क कर बाहर आ गए। वो बाहर कभी नहीं आते थे, बल्कि ये जो आंदोलन चल रहा था, इन सब लोगों की एक शिकायत थी कि ये युवा पीढ़ी बहुत मतलबी हैं, अपने घरों में घुसे रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि इनको डर है कि सरकार इनके चेहरों की तस्वीर लेगी और इंटरव्यूज़ में इन्हें हैरस करेगी। तो ये कभी नहीं निकलते थे। अचानक कल ऐसे निकल आए, ये किसी का मतलब इमेजिनेशन में भी नहीं था। क्या आपको पहले इस बात का इल्म नहीं था कि ये जो प्रोटेस्ट आप हंगर स्ट्राइक कर रहे थे वो इस तरह का रूप ले लेगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इतना कह रहे थे, कल के लिए ये बातचीत चल रही थी, फैसला। आपने जेनजी सब का नाम लिया, आपने नेपाल के उस रिवॉल्यूशन का भी एग्जाम्पल दिया जिसमें उग्र प्रदर्शन किए गए, हिंसक प्रदर्शन किए गए, नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेंट कराया गया, नेपाल की डेमोक्रेसी खतरे में आ गई। तमाम आरोप और उस तरीके की बात को आप इंडोर्स करते हुए दिखाई नहीं, 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 ऐसा मत कहिए। इंडोर्स करते, जब ये हो चुका था, पहली बात तो कुछ लोग कहते हैं कि आपने ऐसा कह के इंसाइट किया। जब ये हो चुका था, मैंने तब एक अपडेट दिया जिसमें मैंने कहा कि ये हिंसा निंदनीय है, शब्द था निंदनीय है, मैं बहुत दुखी हूँ, इससे आप हमारा समर्थन नहीं बल्कि हमारी बदनामी कर रहे हैं। और फिर मैंने कहा कि ये अचानक से, बिना किसी पहले के उसके, अचानक से ऐसे हजारों में युवा निकल गए, मानो जैसे जेनजी रेवोल्यूशन सा हो, ऐसा एक शब्द निकल गया। वैसे मैं जेनजी प्रयोग नहीं करता हूं, अब ये बच्चे खुद को करते हैं तो इसलिए शायद मेरे मुंह से निकला, वरना हमें जेनजी से इतना अछूत भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई शब्द में तो बुराई नहीं है, पता नहीं कुछ लोगों को इतना क्यों लगता है। मैं भी यूज नहीं करता हूं, मगर कल ये मैंने सिर्फ इसका वर्णन करते हुए कहा, ऐसा एक हालात हो गया लद्दाख में जिससे हम सब दुखी हैं। ये होने के बाद का अपडेट है, आप जाके देख सकते हैं। आपने कभी ऐसा लद्दाख देखा था? नहीं भी नहीं कहूँगा। जब हम जम्मू कश्मीर में थे तो यूटी का मांग करते हुए ऐसा ही एक हिंसक आंदोलन हुआ था 89 में, 89 में, मगर इस हद का नहीं था। ये बहुत ही अजीब अंदाज का, यहाँ कोई नहीं रोक पा रहा था। आपको पता है, आज हमारे जो एपेक्स बॉडी है लद्दाख की, उसका यूथ विंग, उनके लीडर्स को धरपकड़ कर रही है सरकार, घरों से जाके उनको पकड़ रहे हैं। सच्चाई ये है कि वो बेचारे जाकर गाड़ियों से, लाउड स्पीकर से उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे कि आप ये मत कीजिए, हमारा काम ये नहीं है, मगर उन पे ही पथराव होने का डर था। ऐसे ही हमारे वरिष्ठ नेता थुप्तन जी और सेरिंग जी भी वहां गए मैदान में उनको रोकने के लिए, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा था। पागलपन सा, भूत सा सवार था उनको। बता दें कि लेह एपेक्स बॉडी की ओर से लद्दाख के लिए छठी अनुसूची के विस्तार और राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर 2 दिन पहले बुधवार को बुलाए गए बंद के दौरान ये हिंसा भड़की थी, जिसके बाद इस हिंसा के सिलसिले में करीब 50 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। कार्रवाई पर पुलिस अधिकारी ने बताया कि कर्फ्यू वाले इलाकों में स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।